इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं जो हमारी वर्तमान सरकार भाजपा की चल रही है, योगी जी जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने। इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे प्रदेश में? भाजपा की। आपसे ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या आपकी किसकी इच्छा है, किसकी सरकार बनाएंगे? मत मोदी सरकार बनाना चाहिए। क्या नाम है? महेश सिंह। आप इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी की। इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। बीच में है युवा है, आपको कुछ आप इस बार आगामी सरकार जो प्रदेश में बननी जा रही किसकी बनाना चाहते हैं? सर हम बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्या इस बार किसकी सरकार प्रदेश में बनाएंगे? हम योगी जी की सरकार पसंद करते क्या वोट दी हैं? मोदी के। मोदी का कोई फायदा वायदा है का? गाये से 1000 रुपया पावा, राशन एक महीना में 2 दाई पावा। त्रिनेत्र जी क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है आपने कुछ विकास कार्य कराने में कहीं आपको बाधा अड़चन ऐसा कुछ? जैसे हम सौभाग्यशाली हैं कि मैंने माननीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार में प्रधानी की है और यहाँ भी की है, लेकिन जब से माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो गांव के विकास के लिए उन्होंने एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था की थी। आप लोग ये कहते हैं बार बार कि भाजपा प्रत्याशी को हम वोट देंगे, सरकार यूपी में योगी की बननी चाहिए, और जो प्रत्याशी आए हैं इन पर आप कितना भरोसा करेंगे? ये सदैव लम्हुआ से लड़ते रहे हैं, इस बार यहाँ आ गए हैं, अगली बार कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, सारी चीज़ें क्या आप? जैसे ऐसा है कि माननीय विनोद सिंह जी पूरे जिले के नेता रहे हैं, वो लम्हुआ के सिर्फ नेता नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत, जहां पर यूपी में सियासत काफ़ी जोरों पर है और आगामी 27 फरवरी को सुल्तानपुर ज़िले में मतदान होना है। वहीं देखा जाए तो ज़िले में कल से पार्टियों के दिग्गज नेता आना शुरू कर दिए हैं और अपने अपने चुनावी भाषण, घोषणा पत्र की जनसभा में बोल रहे हैं। अभी कल ही जो है भाजपा के और यूपी सरकार के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लम्हुआ में आए थे और जयसिंहपुर में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आए थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए थे और आज ज़िले में अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो आ रहे हैं, इसके अलावा ओवैसी आ रहे हैं, संजय निषाद आ रहे हैं, निषाद पार्टी के मुखिया, सारे लोग आ रहे हैं। इसी बीच सुल्तानपुर विधानसभा के सिमरौना गांव में हमारी टीम मौजूद है और हमारे बीच में इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। उनके मौजूदगी में ही कुछ हमारे वोटर्स यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं, जो वोट करेंगे, तो वो भी मौजूद हैं। इनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि जनता का मूड क्या है, इस बार किस सरकार को पसंद करते हैं, अपना किसको विधायक बनाना चाहते हैं। साथ ही ये भी बता दें कि बसपा से डॉक्टर DS मिश्रा मैदान में हैं, सपा से 2 बार विधायक रहे अनूप संडा मैदान में हैं और भाजपा से प्रबल प्रत्याशी व पूर्व मंत्री विनोद सिंह मैदान में हैं, कांग्रेस से फिरोज खान मैदान में है और आप पार्टी से धर्मेश मिश्रा मैदान में है। ऐसे सारे लोग बहुत से हैं जो मैदान में हैं। तो आइए इसी बीच में कुछ हमारे बीच में यहाँ की जनता मौजूद है, इनसे क्या इनका मन है और क्या इस बार 27 तारीख को किस पार्टी पर या किस विधायक के लिए अपनी बटन दबाएंगे। जहाँ पे हम मौजूद हैं तो इस जो चारपाई इसको लोग कहते हैं, ये खाट कही जाती है, उस खाट पे हम लोग बैठ करके चुनावी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे बीच में आप हैं और इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं जो हमारी वर्तमान सरकार भाजपा की चल रही है, योगी जी जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने। तो यहाँ से कौन प्रत्याशी है, क्या है? हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई विनोद सिंह है, जो पूर्व मंत्री भी है। उसके बाद जो है उन्होंने कोरोना काल में जनता की बहुत बड़ी मदद की थी और आज जो है हम लोग उनको भारी मतों से जिताना चाहते हैं। इसके ये तो हमेशा लम्हुआ से लड़ते रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ से कैसे ऐसा कुछ ऐसा? अभी तो पार्टी की देन है, उनको लम्हुआ भेजा गया, बाकी वो सुल्तानपुर के निवासी है, उनका जन्म स्थली सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर से ही उनको चुनाव लड़ना अनिवार्य रहा। इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे प्रदेश में? भाजपा की। भाजपा की सरकार काहे बनाएंगे, क्या फ़ायदा है कुछ? अरे बहुत फायदा है, राशन मिलता है महीने में 2 बार। कल तो आप कह रहे हैं मैं भाजपा को वोट दूंगा, क्या वजह है, क्या कुछ फायदा? फायदा है, 2 बार राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिली है, प्रधानमंत्री सम्मानित है, मुख्यमंत्री आवास था और उज्ज्वला आवास में सिलेंडर मिला है।
आपसे ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या किसकी आपकी किसकी इच्छा है, किसकी सरकार बनाएंगे? मैं तो मोदी सरकार बनाना चाहता हूँ, वो बनाऊंगा, दूंगा वोट उन्हीं को। कुछ लाभ वाभ है उनसे? बहुत लाभ है, कानून व्यवस्था फर्स्ट क्लास की है। पहले लड़कियां रोड पे नहीं चल पा रही थी, आज देखो तो खुलेआम शाम सुबह घूम रही हैं। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत फर्स्ट क्लास है। गोरखपुर में अभी एक हत्या हुई थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले एक महिला कांस्टेबल की हत्या कर दी गई, वो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी है। अरे तो सब होता जाता रहता है, ये कोई वो थोड़ी है। आपका क्या नाम है? महेश सिंह। आप इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी की। मोदी की। क्या फायदा है? कुछ फायदा है? हाँ, फायदा है, राशन मिल रहा है, गाड़ी का, हाँ, यही सब फायदा है। आप खेती किसानी करते हैं? जी। और छूटा जानवर जो है वो? हाँ, है, बहुत कम है। उससे कुछ है, मतलब उसके लिए हमारी सबकी गलती है। चलिए ठीक है, आइए आपसे जानते हैं इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम भाजपा की सरकार बनावे चाहते हैं। कुछ फायदा होता? हमका जो है कॉलोनी मिली है, दुविधा राशन मिलता है और लैटरिन मिली है, यह सब फायदा है। अच्छा, आप हमारे बीच में है, युवा हैं, आपको कुछ आप इस बार आगामी सरकार जो प्रदेश में बननी जा रही किसकी बनाना चाहते हैं? सर हम भाई बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं इस बार की। फिर जैसे 5 साल किए थे वैसे फिर इस बार बीजेपी की सरकार चाहते हैं। तब की जो विधायक रहा आपकी टिकट पौबे नहीं के? अरे सर जैसे नहीं पाए तो उनका बदले दूसरे को दिए हैं। तो मतलब क्या वो कुछ काम नहीं करते थे? यानी करते बहुत काम किए थे वो भी, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे अब उनको दिए थे टिकट, जीत के 5 साल में विधायकी की, अब उसको नहीं दिए, मतलब पार्टी जाने। सब कहते हैं कि यहाँ जब नौकरी निकलती है बाद में स्टे हो जाता है, किसी युवाओं को नौकरी तक नहीं मिलती इस सरकार में। अब नौकरी अब पता नहीं, नौकरी हम लोग ज्ञान नहीं है, जहाँ तक है वहीं तक हम लोग जानते हैं खाली बस। आइए आप भी खड़े हैं, इनसे जानते हैं क्या इस बार किसकी सरकार प्रदेश में बनाएगी? हम योगी जी की सरकार पसंद करते हैं। काहे क्या है? हमारी माताएं बहनें हम लोग सब सुरक्षित हैं उनकी सरकार में। हाँ, बड़े से बड़ा लोग अगर गाड़ी से चलता है फिर भी हमको धक्का देने या गाली देने की हिम्मत नहीं करता है। सब कहते हैं कि बसपा सरकार में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था ना ना ना, बसपा सरकार पैसे बिक जाते थे लोग वहाँ पे। तो ये सरकार ठीक है? ये सरकार ठीक है हमारे लिए। अच्छा, हम गरीब भाइयों के लिए एकदम परफेक्ट सरकार, योगी सरकार। इनसे जानते हैं इस सरकार में कुछ फायदा वायदा है? इस सरकार में बहुत फायदा है, कॉलोनी राशन सब कुछ मिल रहा है, योगी सरकार ठीक है। सब कहते हैं कि गांव में सब प्रधान सब वैसे खा जा रहे हैं, कोई कमाई नहीं करते हैं, आप कह रहे हैं बहुत फायदा है। जो कहता है उसको कहने क्या कहे? यहाँ कुछ काम हुआ है? यहाँ बहुत विकास हुआ है सिमरौना इस गांव में। हाँ। कुछ काम हुआ है? नलका सड़क कॉलोनी सब कुछ दुरुस्त है। आइए माता जी भी हैं, इनसे आपसे जानते हैं आपकी केका वोट दी है? मोदी के। मोदी के कोई फायदा वायदा है? गाय से 1000 रुपया पावा, राशन 1 महीना में 2 दाई पावा। अच्छा, इनसे फायदा है? फायदा बा। आपका क्या फायदा है? मोदी को वोट देंगे, वो बहुत फायदा है। मुझको शौचालय दिया, राशन मिलता है, आज सब चीज़ मिलता है। अच्छा, इनसे ज़्यादा फायदा है। तो हमारे बीच में आइए इस गांव के प्रधान जी भी मौजूद हैं, प्रधान प्रतिनिधि जो हैं इस गांव के। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सरकार से इनको पिछले भाजपा सरकार से कुछ फ़ायदा है। सुनने में तो ये आता है कि कमीशन खोरी बहुत इस सरकार में रही है। तो आइए इनसे सीधे जानते हैं इनकी क्या राय है। त्रिनेत्र जी, क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है, आपने कुछ विकास कार्य कराने में कहीं आपको बाधा अड़चन ऐसा कुछ? जैसे हम सौभाग्यशाली हैं कि मैंने माननीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार में प्रधानी की है और यहाँ भी की है। लेकिन जब से माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो गांव के विकास के लिए उन्होंने एक मुफ्त धनराशि की व्यवस्था की थी और उससे चूँकि जब विभिन्न विभागों में पैसा जाता था तो उस विकास कार्य नहीं हो पाते थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उसको सबको सारे योजनाओं के पैसे को ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व कर दिया। अब प्रधान यदि एक काम को एक बार कराए तो दोबारा पैसा करा नहीं सकता है। दूसरा, आप देखेंगे जैसे अब यहाँ की मैं बात करूँ कि मेरे ग्राम पंचायत में तो जो आपने कहा कि घूसखोरी वाली बात, घूसखोरी की ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम कराना चाहता है प्रधान, उसको काम कराने के लिए पर्याप्त, जैसे कालू आवास है, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास इतने भारी पैमाने पर आ गए जितने पिछले 15 साल में नहीं हुए थे, उससे ज़्यादा मैंने पिछले 5 साल में कराए थे। आवास आया, मनरेगा के लिए बराबर पैसा आता है
तो विकास यदि आप कराना चाहते हैं, और आप दूसरा देखिए, ये जो कायाकल्प के तहत जो जितने भी बिल्डिंगें थी सरकारी, उनको हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, उनको सीधा सरकार का आदेश था कि जो सरकारी बिल्डिंगें हैं वो चमकती हुई रहे। अब हमारे पंचायत घर देख सकते हैं, आंगनबाड़ी देख सकते हैं हम लोगों ने, और हमारे साथ साथ पूरे प्रदेश में सरकारी भवनों का संरक्षण हुआ, उनका कायाकल्प किया गया। तो हमको लगता है कि योगी सरकार इस मामले में हम लोगों के लिए, प्रधानों के लिए, और हमारा मानदेय भी बढ़ाया, हमको अधिकार भी बढ़ाए हैं। तो क्या लगता है, तो इस बार आप किसकी सरकार पसंद कर रहे हैं? इस समय हम सरकार चाह रहे हैं कि योगी जी की बने पुनः, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र में आप, जैसे हम लोग तो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता ने हमको कहा है, हमारी जो गरीब जनता है वो इसलिए खुशी है, उसको राशन मिल रहा है, उसको श्रम का 1-1 हज़ार रुपया पैसा मिल रहा है, उसको किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसकी पेंशन जिनको 500 मिलती थी उनका 1000 जनवरी में आ गया, 3 महीने का 1-1 हज़ार के साथ 3000 उनके खातों में आ गया। तो जहां जनता खुश है वहीं हम भी खुश हैं। अच्छा, अभी जल्द ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किया था, योगी ने किया है, और यहीं पे एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। लेकिन उस समय चर्चा ये आई थी कि प्रधानों पे दबाव बना के या अलग से बसों की व्यवस्था करा करके सारा कुछ पब्लिक भीड़ जुटाई गई थी। तो इस पर आपका क्या? नहीं, प्रधानों से, जैसे प्रधानों को, ये प्रधान भी प्रतिनिधि हैं, उनसे ये हमारे अधिकारियों ने ये कहा कि जो अपने यहाँ से जो लोग आए उनकी थोड़ा सा सुविधा आप लोग करते रहें, कि किसी को कोई भूले ना, भटके ना, और ये दबाव कि आप यदि बस नहीं लाएंगे तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, या आप अपने निधि से पैसा निकाल के उसमें करिए, ऐसा कोई नहीं हुआ था पूरे ज़िले में। और प्रधानों ने सोचा, चूँकि हम सरकार के ही सहयोगी हैं, सरकार के ही एक अंग हैं, और सरकार का कार्य है विकास, चूँकि हमारे क्षेत्र का हो रहा था, तो जनता स्वतः स्फूर्त थी, वो स्वयं गई है। प्रधान जी जो कह रहे हैं इतना विकास कराए हैं ये गाँव में का? हाँ, कराए हैं। कहाँ कुछ देखे है, कहाँ कुछ बना है? हाँ, आंगनबाड़ी बना है, पंचायत घर बना है, उसमें कंप्यूटर भी है। अब की क्या सरकार बना हुआ? योगी यहीं के लड़ता है विनोद सिंह। आप लोग ये कहते हैं बार बार कि भाजपा प्रत्याशी को हम वोट देंगे, सरकार यूपी में योगी की बननी चाहिए, और जो प्रत्याशी आए हैं इन पर आप कितना भरोसा करेंगे? ये सदैव लम्हुआ से लड़ते रहे हैं, इस बार यहाँ आ गए हैं, अगली बार कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, सारी चीज़ें। क्या आप जैसे ऐसा है कि माननीय विनोद सिंह जी पूरे ज़िले के नेता रहे हैं, वो लम्हुआ के सिर्फ नेता नहीं रहे हैं। और आप आपको जानकारी भी होगी, या हम बताना चाहेंगे, जब 2015 में यहाँ जिला पंचायत का चुनाव हुआ, कमला देवी चुनाव लड़ी, तब से शिव कुमार सिंह 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माननीय मेनका गांधी जी की जो यहाँ लोंगी में जनसभा हुई थी, उसको यदि उसके करने के बाद 9 मई को, जो 9 मई 2019 को हुई थी, उसके बाद पूरे एरिया का मूड बदल गया था। मेरे गांव में माननीय मंत्री जी विनोद सिंह जी जब कुछ नहीं रहे, तो उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष से कह करके मेरे गांव में, मेरे सेमरौना और बेनौता दो राजस्व गांव हैं, दोनों में 10-10 लाख रुपए एक सड़क दिलाने का काम किया। जो भी हमारे प्रधानी के काम में अड़चन आती थी, जहां भी हुआ, जैसे पूरे ज़िले में सिर्फ 3 ग्राम पंचायतें ऐसी जिनको कृषि विभाग से 4-4 लोग 5 लाख रुपया अनुदान मिला था, उसमें भी हमारी ग्राम पंचायत रही। पूरे ज़िले में पहला मनरेगा पार्क हमारे ग्राम पंचायत में बना है। इसमें मंत्री जी जब कुछ नहीं थे, तब भी इस क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा चिंतनशील रहते थे, और माननीय मेनका जी के साथ वो लगातार लगे भी रहे हैं, लोगों ने देखा है। इसलिए वो पूरे ज़िले में की एक आवाज़ बन करके उभरे हैं, तो वो हमारे विधायक बने, ये हम लोगों की इच्छा है। आपने जाना क्या स्थिति है और लोगों का, जनता का क्या राय रही, और फिर अगले पड़ाव पे कुछ प्रत्याशी या जनता का मूड जानते हैं। तब तक हमारे दस्तक भारत के साथ बने रहिए। धन्यवाद।